हेलो 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 हेलो। साउंड हल्का सा दो। हेलो 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 हेलो। चला हमारा जो हो पाया हम कर दिए। अभी तक का ट्विटर का जो मैक्सिमम ट्वीट था वो था 15 लाख। ये अभी तक का जो 7 कैंपेन हुआ था इससे पहले उसका मैक्सिमम था 15 लाख। अभी हमको लगता है आज 20 लाख अब हम लोग पार करने वाले हैं। 19 लाख प्लस है ना। देखो अब क्या होता है। नहीं जगेगा तो चला वही बात है फिर एक बार और तोड़ेंगे इससे बढ़िया तोड़ेंगे। इस बार अगर नहीं दिया तो 30 तारीख को फिर होगा ट्विटर कैंपेन। इसी महीने के 30 तारीख को वो ट्विटर कैंपेन। साउंड बहुत कम है बच्चों को वो कम साउंड जा रहा है। वो ट्विटर कैंपेन इससे भी बड़ा होगा और इससे भी ज्यादा अलग तरीके से होगा। ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं अचला हमको ऐसा लगता है कि इसी बार जो है कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देखो क्या होता है केमिस्ट्री है ना। चला हमरा जरा हम नहीं हो जानते थे ना 5 बार फोन किए अपने आप को जीरो मान लिए कि हम कुछ नहीं है। हमको सबको फोन करना है और सबको इस मुहिम में जोड़ना है। हमको नहीं लगता ऐसा कोई चैनल नहीं था चला जिस चैनल वाले को हमने फोन करके वीडियो नहीं बनवाया। ऐसा कोई चैनल नहीं। और रात में 1-1 बजे तक सबको फोन किए कि सर प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए एक वीडियो बना दीजिए। और हमको लगता है इंडिया का लगभग 99.9% चैनल जो है वो बच्चों के साथ खड़ा था इस मुहिम में क्योंकि उन लोग को भी पता है कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई। अब कुछ लोग राजनीतिक कारणों से नहीं आ पाए तो उनका आप क्या कर सकते हैं। है कि नहीं। क्योंकि वही बात है चला समझ ही रहा है। हाँ। कहाँ तक मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा था साउंड कम कर। कितना नंबर तक हुआ था। हेलो। साउंड बच्चों को कम जा रहा है रे। साउंड थोड़ा कम करो। हेलो हेलो हेलो। अच्छा ठीक हो रहा है चला जी साउंड चला जाएगा 1 महीना खूब पढ़ा दो। एक दिन ने पढ़ाओ धर के रगड़ देगा। हो गया। साउंड कम करो नहीं लोग का। आ जाओ इधर। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा बता किसका सबसे अधिक होगा। ए का कि बी का कि सी का कि डी का। डी का। डी का रे। कैसे। हाँ इसमें कार्बन के 10⁻22 परमाणु है। 1 ग्राम लोहा है तो 1 ग्राम लोहा है तो कितने परमाणु हो गए। अगर परमाणुओं की संख्या की बात करोगे तो 1 ग्राम लोहा में कितने परमाणु। अरे बोलन रे। ये 26 ग्राम लोहा में 6.022 10⁻23 परमाणु। बोलो हाँ। 26 भी नहीं 52 ग्राम में। आयरन का क्या होता है 26 × 52 यानी 52 ग्राम लोहा में 52 ग्राम लोहा में कितना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। बोलो रे। इसलिए 1 ग्राम लोहा में कितना हो जाएगा रे 6.022 इंटू 10⁻23 आप बटा
52 परमाणु। देखो सही है, अरे बोले न रे। यहाँ 0.1 मोल है। अगर हम इसको करते हैं 1 मोल, 1 मोल में कितना? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 0.1 मोल में कितना? गुना कर देंगे ना, तो गुना कर देंगे 0.1 से, तो 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। बोलो न रे। अब बताओ कौन ज्यादा कौन कम? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो देखो इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा इसी में ना है। इसमें देखो 10⁻22 है खाली। इसमें आओगे 10⁻22 है। इसमें आओगे ये तो साफे कम है, 6/52 है। इसमें आओगे तो कितना है? 6 गुना 10⁻, कितना है? 22। तो सबसे ज्यादा किसका है? टी का है। आंसर हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या जिसमें जितना ज्यादा होगा, या अणुओं की संख्या जितना ज्यादा होगा, द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। लिख जल्दी। कोई बात नहीं, इस टाइप का और भी सवाल है, करवा देंगे आगे। एक बार और समझाते हैं, पहले आप लिख लीजिए। जिसमें परमाणु अणु की संख्या ज्यादा होगी। होल कॉन्सेप्ट का पीडीएफ डाल दिया गया है। आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, मिल जाएगा। सबका परमाणु या अणु निकाल लीजिए। ए लड़का, नीचे प्रिंस को बोलो मोल कॉन्सेप्ट का पीडीएफ डाला है कि नहीं? डाला है तो एक बार और डाल दे। हो गया? हो गया। अगला प्रश्न एक बार और इसको देखिए चला जी। हमने आपको कहा, क्या कहा कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? ई देखिए 10⁻22 परमाणु है, ई भी 10⁻22 अणु है। इसमें आइएगा 1 ग्राम लोहा है, तो 52 ग्राम लोहा में इतना परमाणु, चूंकि लोहा का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? 52 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम में कितना? बोलो हाँ। यहाँ आइएगा तो 1 मोल में होता है इतना, तो इसलिए कितना मोल में है? 0.1। तो 0.1 में गुना कर जगह 10⁻22 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यही ना है, इसलिए ये सबसे ज्यादा भारी होगा। अगला, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? देखो, एक मिनट होल्ड ऑन। एक एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत परेशान करेगा। आप कहिएगा क्या परेशान करेगा गुरुजी? हम बताते हैं क्या परेशान करेगा। हमने आपको क्या कहा? मोल ही ग्राम परमाणु है। मोल ही क्या है चला जी? ग्राम परमाणु। या यही क्या है? जिसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान अब बट सूत्र द्रव्यमान। अब देखिए, ये फॉर्मूला होता है, और एक बात को पता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अणु
आयन। बोलिए हाँ या ना, सही की गलत। अब चला जी, मामला क्या है, गौर फरमाइएगा कि ध्यान दीजिएगा, एक मोल में इतना परमाणु अणु या क्या है, आयन। चला जी, क्वेश्चन आपको देगा ना तो गलती पूछने वाले की रहेगी या मार्क्स आपका काट लेगा? गलती पूछने वाले की रहेगी और मार्क्स आपका काट लेगा। हम बता के सही भेजेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गलती पूछने वाले की होगी। पूछने वाला ग्राम परमाणु ग्राम अणु में अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण गड़बड़ कर देता है। हम लेकिन आपको दोनों बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको देगा, मान लीजिए कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु की संख्या कितनी होगी? ठीक है गुरुजी, यहां से क्वेश्चन बनेगा 2, दूसरा ऑप्शन बनेगा 3, तीसरा ऑप्शन बनेगा 4 और चौथा ऑप्शन बनेगा 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी के तर्ज पर पूछेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। 24 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु की संख्या कितनी होगी? ठीक है ना, पहला ऑप्शन रहेगा 6.022 इंटू 23 परमाणु। दूसरा ऑप्शन रहेगा 6.022 10⁻21 परमाणु। तीसरा ऑप्शन रहेगा 3.011 इंटू 10⁻22 परमाणु। चौथा ऑप्शन रहेगा 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। दोस्त मेरे, रियल में होना क्या चाहिए? रियल में होना यह चाहिए था, अब हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग है, आंसर भी बदल जाएगा। आप कहिएगा कैसे? एक मोल कितना मोल चला? आपको ये पता है ना कि अगर कह रहा है 24 ग्राम मैग्नीशियम में ग्राम परमाणु की संख्या, तो ग्राम परमाणु का मतलब आप मोल समझते हैं। अरे बोलिए, तो ग्राम परमाणु का मतलब आप मोल समझते हैं, तो आप मोल निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए मोल। मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 24। शुद्ध द्रव्यमान कितना है? 24। मैग्नीशियम का 12-24 होता है। 24 बराबर कितना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। इस हिसाब से उत्तर 1 होना चाहिए, लेकिन सेम क्वेश्चन है और यहां उत्तर 1 है, उत्तर 1 है ही नहीं, अनोन अवधिज भी नहीं है। है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। एक के मोल ना है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखो, हमने तो रियल थ्योरी ये है कि मोल ही ग्राम परमाणु है, मोल ही ग्राम अणु है। बोलवे नहीं करेगा। रियल थ्योरी क्या है? मोल ही ग्राम परमाणु है, मोल ही क्या है?
ग्राम अणु है, तब मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। तब मोल ही अगर ग्राम परमाणु है तो एक आंसर होगा। लेकिन यहां पर देखिए इतना ग्राम परमाणु, यहां ग्राम परमाणु नहीं देके परमाणु देना चाहिए था। अगर ऐसा ऑप्शन दिया तो इसको ग्राम परमाणु अलग है, परमाणु अलग है। परमाणु ये है और ग्राम परमाणु मोल है। समझ में आ रहा है? परमाणु है ये, ग्राम परमाणु क्या है? मोल है। तो यहां जब ग्राम परमाणु पूछ रहा है, यहां जब ग्राम परमाणु पूछ रहा है, यहां जब ग्राम परमाणु पूछ रहा है, इसका मतलब इसको मोल में आंसर देना चाहिए था। यहां क्वेश्चन पूछने वाले से मिस्टेक क्या होता है दोस्त, कि यहां उसको ग्राम परमाणु और ग्राम परमाणु में अंतर नहीं पता होता है। उसको लगता है कि हम परमाणु पूछ रहे हैं और लिख देता है ग्राम परमाणु। जबकि अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो उसको पता चलेगा ग्राम परमाणु क्या है, मोल है। तो उसको तब इस टाइप से ऑप्शन ट्रीट करना चाहिए, इस टाइप का ऑप्शन ट्रीट करना चाहिए था। तो बुझा रहा है? कहने का मतलब वो सब छोड़ दो। अगर ग्राम परमाणु की बात करें, इस टाइप का आंसर रहे तब मोल वाला आंसर मारना, और इस टाइप का आंसर रहे ना तब परमाणु मान के आंसर आंसर बनाना, और इस टाइप का ऑप्शन रहे ना तब मोल मान के आंसर बना देना। बुझाया कि नहीं? लिख लो। सबका मैसेज आ रहा है भाई। 2 मिलियन हो गया ना? आज बच्चा लोग भी छोड़ नहीं रहा है। ट्रेंडिंग में है तो 1 नंबर पे दिखा रहा है, तो गायब कहाँ हो गया? हाँ, मेरा में दिख रहा है। जल्दी लिख, मेरा में दिख रहा है। यानी समझ लो कि 20 लाख बच्चों ने ट्वीट किया है। इतना अभ्यर्थी तो एकदम सजग है, जिससे थोड़ा लड़ना भी है। एक एक आदमी 10-10 बार किया है वो बात। तुम 250 बार किया है? अरे बाप रे! एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये 250 बार किया है। अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ तुम्हारा? दीपावली की छुट्टी कब से होगी? अरे हुआ ही। बढ़े आगे। हाँ करिया, लेन साइड हो जाते हैं। राम मेरा मुझ-
अरे बढ़े, अरे बढ़े, बढ़े। अब यहां देखो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। अच्छा, होवे करता है 12। 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कह रहा है, तो अणुओं की संख्या कह रहा है, तो इसको तो 6.02 × 10⁻23 के फॉर्म में होना चाहिए, बोलन रे। लेकिन उस फॉर्म में तो है नहीं, इसका मतलब मोले निकालने कह रहा है, बुझा रहा है। जबकि वो वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन लिखने वाला लिख देता है, तो क्या करोगे? मोल बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान आप बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? आ 24 ग्राम, शुद्ध द्रव्यमान होता है 12। 2 मोल हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यही ना होता है रे परमाणु, तो 2 मोल में कितना? 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो, होगा? अब चला बताओ दो, लेकिन रियल आंसर तो यही होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि ग्राम परमाणु तो कह नहीं रहा है। कह रहा है कार्बन के परमाणु द्रव्यमान इतना में कार्बन 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ऐसे भी यहाँ इसको अणु नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था? परमाणु। क्या कहना चाहिए था? तो गलती कहता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी पढ़िएगा तब आपको अणु परमाणु अलग अलग मिलेगा। एग्जाम एग्जाम हॉल में जकरे से काम चल जाए ओकरे से काम चला लेना है, क्योंकि जो सेटर होता है चला, इतना भी बुद्धिमान नहीं होता है कि वो अणु परमाणु के फर्क को अलग अलग कर सके। लेकिन आप वही एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां आपको अणु और परमाणु दोनों अलग अलग दिखाई देगा। वो लिखता है कार्बन के परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। मेरा बात बुझा रहा है? आप चला जी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, जबकि इसका रियल आंसर तो ये होना चाहिए था। बुझा रहा है आंसर? पढ़े। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, शायद इसमें होगा भी, देखिए बाबू। न मेरा मुझे याद आने लगा। 19 नंबर भी देखिए ना, 19 नंबर एक बार देखिए। 19 वाला क्वेश्चन कहाँ भाग गया है? हाँ, देखो बढ़िया से क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, यही ना क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल में? 1 मोल में होता है। तो मेरे दोस्त हमको ही बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है ना। यौगिक है तो इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। एकर 1 मोल है, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा। बोलो,
इसका जो 1 मोल होगा वो 6.0223 अणु होगा। तो चला जी, यहां पर आप गौर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के इतना अणु भी दे दिया आंसर में, और कार्बन डाइऑक्साइड के इतना परमाणु भी दे दिया आंसर में। क्या मारिएगा? ये ऑप्शन यहां तक तो सेमे है कि नहीं है? यहाँ एगो अणु है, एगो परमाणु है। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, यौगिक है तो क्या होगा? क्या होगा? अणु होगा। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा। अरे बुझा रहा है? तो यहां ये क्वेश्चन सही है। यहां ये क्वेश्चन अणु परमाणु सही लिखा है। जो भी जानकार देखो, ये जेई का क्वेश्चन है, तो जेई का क्वेश्चन है तो कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाया होगा इसको। जेई का क्वेश्चन है तो कोई बीटेक वाला बंदा बनाया होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ही बनाया होगा इस क्वेश्चन को। ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो बीए किया हुआ बच्चा बनाया होगा, और उसको अणु परमाणु में बहुत ज्यादा अंतर बुझाता नहीं है। उधर एनसीईआरटी में और जेई वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एकदम सिंपल डिफरेंस दिखाई देता है। क्लियर है? बोलो ना रे। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। अब देखो, ये क्वेश्चन भी हम तुमको बताए थे। पीबीओ इतना, HCl के कितने मोल? हम बोले थे अगर बताओ एक H2O है तो H2O के कितने मोल हो गए? अरे एक H2O है तो मोल कितना हो गया जल का? एक ना। आ 2 H2O है, कितना मोल हो गया? 3 H2O है, 3 मोल हो गया। बोलवे नहीं करेंगे। एक H2O है 1 मोल, 2 H2O है 2 मोल, 3 H2O है 3 मोल। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब मामला ये है कि आपका समीकरण है PbO प्लस HCl, दैट दिस विल गिव्स PbCl2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहां एगो Cl है, यहां 2 गो Cl होगा। बोलिए। देखो पूरा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। अरे बैलेंस हो गया। तो आ रहा है समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल्स की आवश्यकता क्या होगी? यही ना बोलना है। HCl के मोल की आवश्यकता देखो कितनी होगी, कितनी होगी? मार देना है आंसर। याद कीजिए, आपको हम ये बताए भी थे। अब बताइए, CH3COH में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। हो गया? अरे हो गया। बढ़े। अरे बढ़े। ऑक्सीजन के इतने मोल का द्रव्यमान क्या होगा? देखो 1 मोल का द्रव्यमान कितना? जी, 1 मोल का द्रव्यमान कितना रे ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन दिया है 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम। बोलो रे। तुम मान के बनाओगे? 1 मिनट। यहां ऑक्सीजन में O या O2 नन दिया है, अणु या परमाणु दिया है क्या? दिया है क्या? तो हम अगर O मानकर बनाते हैं तो ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना ग्राम? तो 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना? 16 गुना 0.3। ऑप्शन है क्या? है क्या? नहीं है, इसका मतलब O2 मान के बनाते हैं। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना? कितना? इसलिए कितना का? 0.3 मोल का कितना? 32 गुना 0.3।
3 ग्राम, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब है क्या ऑप्शन? तो चलो आप देखो, क्वेश्चन जब नहीं कह रहा है तो एक बार ओ मान के बनाओ, एक बार ओ टू मान के बनाओ। तुम कहोगे सर दोनों आंसर रहेगा, दोनों आंसर नहीं रहेगा। आपको अगर रहेगा तो अणु परमाणु क्लियर कर देगा। हो गया। चला जी, 27/11/2023 से रेलवे के नॉन टेक वाले बच्चों के लिए, नॉन टेक चाहे वो एलपी टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी का हो या इस एनटीपीसी का हो, रेलवे नॉन टेक का नया बैच है। ऑफलाइन 5100 रुपया में। जो बैच अभी आप पढ़ रहे हैं 11,500 में, उसका फी टारगेट बैच है ये, 4 महीने का 5100 रुपया में। और ऑनलाइन 1299 रुपया में अवेलेबल होगा नॉन टेक। और इसका नया बैच 27/11/2023 से होगा। जो भी बच्चे, अगर किसी को करना होगा टारगेट बैच 4 महीने का, तो इस बैच के लिए अगर कोई पूछे तो आप बता देना। ऑनलाइन 5100 रुपया और 1299 रुपया फी होगा, और ऑफलाइन 5100। अभी हम ऑफलाइन में जो आपको फाउंडेशन पढ़ाते हैं उसका सिर्फ साइंस का फी है 5100, लेकिन 5100 रुपया में एक टारगेट बैच आ रहा है 27/11/2023 रेलवे के नॉन टेक पार्ट किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी हो एनटीपीसी। आप लोगों को नहीं लेना, जो इसमें फुल फाउंडेशन लिए हुए हैं उसको इस बैच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रेलवे नॉन टेक का बैच होगा जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। नॉन टेक का ट्रेड अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और मैथ रीजनिंग, जिसमें इस बार 2 पेपर हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो चंद्रा सर पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी कुणाल सर जहां थे वहीं हैं, इकोनॉमिक्स शशि सर जहां है वहीं है, खाली हिस्ट्री और पॉलिटी चंद्रा सर पढ़ाएंगे। आप बाकी साइंस रीजनिंग जैसे था वैसे रहेगा। टारगेट बैच 4510 ऑफलाइन, और ऑनलाइन में कितना 1299। अगर ये 27 तारीख दिवाली छुट्टी के जस्ट बाद, लेकिन अगर ये वैकेंसी आ जाती है उसके बीच में तो ये बैच कैंसिल कर दिया जाएगा और पुराने फीस में ही फिर एडमिशन होगा। यानी 5100 है तो ये 11,500 हो जाएगा, और 1299 है तो ये अपने आप 2599 हो जाएगा। वैकेंसी नहीं आने की स्थिति में ही बैच चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि वैकेंसी आ जाए। तो आज की कार्रवाई यहीं तक है, लेकिन एक मिनट होल्ड ऑन। दिवाली की छुट्टी आज से हो रही है। आज से जो ऑनलाइन वाले बच्चों, ध्यान से नोटिस समझना, तुम लोगों के लिए चला हैप्पी दिवाली के लिए एक चॉकलेट का कार्यक्रम रखे हैं अभी हम। सबको एक एक चॉकलेट मिलने वाला है। आज के बाद जो आपकी क्लास चलेगी 23/11/2023 से चलेगी। एक मिनट यार, होल्ड डाउन। 19 तारीख और 20 तारीख को छठ है, 1 से 2 दिन हम आपको उसके बाद दे दिए। 21 को आप आ जाइए, 21 को नहीं आइएगा तो 22 को आ जाइए, 21 को चलिएगा तो 22 को आ जाइए। और 23, चूंकि दूर दराज के बच्चे हैं, किसी किसी को 1.5 दिन लगता है आने में, 23/11/2023 से फिर आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। 23/11/2023 ऑनलाइन वालों सभी बैच आज से बंद रहेगा, और सभी बैच खुलेगा अब दिवाली छठ के बाद। दिवाली और छठ दोनों की छुट्टी बिहार में एक साथ होती है। अब जो आपकी क्लासेस खुलेंगी वो कब खुलेंगी? क्योंकि आज से कल धनतेरस है और हैप्पी दिवाली और छठ है आपको और आपके पूरे परिवार को।
ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बड़े भाई की तरफ से एक छोटा छोटा चॉकलेट का प्रोग्राम है। आप लोग चॉकलेट का आनंद लीजिए। और हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। आज के ट्विटर कैंपेन के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां। और उम्मीद करते हैं और चला हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसके लिए एक बार और लड़ेंगे। अगर वैकेंसी में दिक्कत हुआ तो फिर लड़ेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक वैकेंसी आ ना जाए। ठीक है। और आपको हम बोले थे कि चला पटना के इस धरती से ही मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे भारत में लेकर जाएंगे और पूरे भारत में आपको ये दिखवेगा। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो बच्चे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो चॉकलेट बंटवा दिया जाए और सब अपने जगह पर ही रहेगा। सब अपने जगह पर ही रहेगा, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और हल्ला भी नहीं करे। क्या कर रहे हो यार? हल्ला नहीं करेगा। अरे दो चार पांच आदमी को दो यार। प्रिंस जल्दी ले बांट। ये मेरे तरफ से चला जी, मुंह मीठा है हैप्पी दिवाली के लिए। तू को चाहिए? बाप रे बाप। चला आप अकेले नहीं ना, सुबह 7 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है। हमको लगता है 50,000 प्लस का चॉकलेट आज बटा है। आज पहले लड़की लोग को दे दो ना, तो ये लोग विद्रोह कर देगी। अरे सब लड़कियों लोग की तरफ काहे आ रहा है? उधर दो ना। इधर आओ, इधर 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 आओ। ऑनलाइन वालों आपको मिठाई नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको हैप्पी दिवाली है मेरे तरफ से। अच्छा कोई बात। रैपर यहां नहीं फेंकिएगा। रैपर यहां नहीं फेंकिएगा। चला जी, आप ही के बीच का कोई बच्चा है चला जो इसमें झाड़ू लगाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि रैपर बाहर जाके फेंके। जब तुम्हारे पास चला पैसा होगा ना, छोटे भाइयों को दिवाली में जरूर मदद करना। दिवाली दशहरा इस सब में 100-200 रुपया सबको देना। ए छोटा, जिसका हो गया है दोबारा नहीं लेना है। हैप्पी दिवाली है। फोन पे कर दें पैसा ऑनलाइन वालों को। हाँ, यहाँ नहीं दिखा रहे हैं।
सारा क्लास होगा।